महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 12 घंटे चली मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली के जंगलों में हुआ एनकाउंटर। 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया। काफी साल से पुलिस को थी तलाश। भीमा कोरेगांव दंगा केस का मुख्य आरोपी मिलिंद तेलतुंबड़े 2019 के आईईडी धमाके में भी वांटेड था। 2011 में हुई थी मिलिंद की पत्नी की गिरफ्तारी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। C60 कमांडो ने अंजाम दिया ऑपरेशन को। मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान अभी बाकी। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की मदद करेगी पुलिस। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने किया हमला। कमांडिंग अफसर विप्लव त्रिपाठी सहित 5 जवानों की मौत। आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे ने भी गंवाई जान। आज शाम मणिपुर से रायगढ़ लाए जाएंगे पार्थिव शव। म्यांमार बॉर्डर से सटे चूरा चांदपुर जिले में वारदात। आईईडी ब्लास्ट के बाद की गई फायरिंग। असम राइफल्स के 4 जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मणिपुर में हुए आतंकी हमले की निंदा। कहा शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा देश। सूत्रों के मुताबिक हमले में मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ होने की आशंका। साजिश में चीन के एंगल से भी जांच जारी। त्रिपुरा हिंसा पर महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान उपद्रव। शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ शनिवार को सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। पठान चौक पुलिस ने संभाला मोर्चा। हुड़दंगियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। कई जगह लाठीचार्ज। हालात काबू करने के लिए शहर में धारा 144 लागू। 144 धारा लगाई है। स्वयं सीपी से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। महाराष्ट्र सरकार ने की शांति की अपील। राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बीजेपी नेताओं से बातचीत में जुटे मंत्री। जो हो गया वो हो गया। इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पे सारे पार्टी के लोग हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा भारी भरकम रिटर्न के भ्रामक दावों पर जताई चिंता। कहा जल्द सख्त कदम उठाएगी सरकार। बाकी देशों से भी होगा तालमेल। बिटकॉइन स्कैम को लेकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री का बयान। कहा कुछ भी नहीं छिपा रही सरकार। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ साझा की है जानकारी। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक। सीमा विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। 2 दिन में 2 बड़े मंदिरों के दर्शन। बैठक से पहले अमित शाह ने की भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा। इसके पहले काशी में किए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। कोलकाता में मिड डे मील योजना में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप। टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। लखनऊ में डेंगू और जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। जीका वायरस के 2 मरीजों से हड़कंप। कानपुर में 123 तक पहुंचा जीका वायरस के मरीजों का आंकड़ा। 37 की सेहत सुधरी, 86 अब भी बीमार। हरियाणा में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल। कल राज्य भर में बंद रहेंगे 3500 पेट्रोल पंप। बायो डीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री का आरोप। पेट्रोल और डीजल से टैक्स घटाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र में नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल कमांडो टीम ने 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद 50 लाख के इनामी समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में C60 के जवान भी जख्मी हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया। फायरिंग में पुलिस के 4 जवान भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़चिरौली में सबसे बड़ा ऑपरेशन। 27 नक्सलियों का सफाया।
50 लाख का इनामी मिलिंद ढेर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ दूसरे सबसे बड़े ऑपरेशन में 27 नक्सलियों का सफाया किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन 12 घंटे तक चला। शनिवार सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम करीब 6 बजे जाकर खत्म हुआ। मुंबई से 920 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गढ़चिरौली के जंगलों में हुए इस एनकाउंटर में 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुंबडे भी मारा गया। मिलिंद उर्फ दीपा उर्फ प्रवीण उर्फ अरुण उर्फ सुधीरी की काफी साल से पुलिस को तलाश थी। तेलतुंबडे काफी खूंखार नक्सली था जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम था। भीमा कोरेगांव दंगा केस में वो मुख्य आरोपी है। 2019 के आईईडी धमाके में भी उसकी तलाश रही है। गोरिल्ला युद्ध में उसे माहिर माना जाता है। वो इसकी ट्रेनिंग देता था। उसकी पत्नी भी माओवादी संगठन से जुड़ी रही है। 2011 में उसे गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के कमांडर सौम्या मुंडे थे। उन्हीं की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी मुठभेड़ शुरू हो गई। सौम्या मुंडे एडिशनल एसपी हैं। वो आईआईटी पास आउट हैं। बाद में आईपीएस बने। इस बड़े नक्सली ऑपरेशन में पुलिस कमांडो के 4 जवान भी जख्मी हो गए, जिनमें रविंद्र नेताम, सर्वेश्वर अतराम, मेहरू कुदमेठे और टीकाराम कटांगे शामिल हैं। सभी को एयरलिफ्ट कर नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर कॉम्प्लेक्स में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। नक्सल मूवमेंट खत्म हो इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि कार्रवाई हो, प्रयास ये भी किया जाता है कि लोग सरेंडर हो जाएं, विकास हो। जिस तरह से हालात हैं बदलने का पूरा प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ऑपरेशन को C60 कमांडो ने अंजाम दिया। इस स्पेशल यूनिट में 60 जांबाज कमांडो हैं, जो नक्सली ऑपरेशन के लिए ही तैयार किए गए हैं। 1 दिसंबर 1990 को इसका गठन किया गया था। उस वक्त गढ़चिरौली में एसपी रहे केसी रघुवंशी ने ये स्पेशल कमांडो यूनिट बनाई थी। मारे गए सभी नक्सलियों के शव को कोटकुल पुलिस सेंटर में रखा गया है। अभी सभी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके लिए आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की मदद ली जा रही है। ये गढ़चिरौली में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले 23 अप्रैल 2018 को पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 40 नक्सलियों को मार गिराया था। गढ़चिरौली से वेंकटेश दोडम्बार के साथ आज तक ब्यूरो। गढ़चिरौली में पुलिस को कामयाबी मिली तो महाराष्ट्र के ही अमरावती में उन्हें शांति अपील करनी पड़ रही है। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ बंद और प्रदर्शन में 2 दिनों से शहर का हाल बेहाल है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। जलती दुकान, धूम करती बाइकें, जमकर पथराव और नारेबाजी। ये है महाराष्ट्र का अमरावती शहर, जो त्रिपुरा की हिंसा पर 2 दिनों तक जलता रहा। शुक्रवार को एक समुदाय ने बंद का ऐलान किया तो हिंसा भड़की। शनिवार को दूसरे समुदाय ने बंद किया तो शहर जल उठा। शनिवार को हिंदू संगठन शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो शहर के कई इलाकों में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। कहीं पथराव हुआ तो कहीं आगजनी। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पठान चौक इलाके में तो हुड़दंगियों पर बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कई जगह लाठीचार्ज की नौबत आ गई। हम फिलहाल है अमरावती के पठान चौक में। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस ने एक्शन में आकर यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ना शुरू किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर
पुलिस आंसू गैस की गोले छोड़ती नजर आ रही है, जिसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और साथ ही पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त यहां पर लगा हुआ है। फिलहाल राजकमल चौक से शुरू हुआ ये हंगामा अब पठान चौक तक आकर रुका है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। 3 दिनों तक इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। 144 धारा लगाई है, स्वयं सीपी से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। सब जगह हर जगह पुलिस तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है। अब किस तरह की स्थिति है सर, किस तरह का आह्वान करोगे? अभी मैं नागरिकों से आह्वान करूँगा कि आप शांतता में रहे और आप पर विश्वास मत करें। हालात पर काबू करने के लिए राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर भी सड़कों पर निकल पड़ी। यशोमती ठाकुर ने कई इलाकों का दौरा किया। नहीं लगाया, डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? नहीं, डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने गाड़ी में ले जाओ। ये पैरी तक के घर तक के अंदर घुसने की कोशिश। हमारे जिले को पिछले कई साल से हम लोग एक इंडस्ट्रियल जिला करके हम लोग इसकी प्रतिमा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और ऐसे माहौल में यदि ऐसा कुछ होता है, जो कल हुआ वो भी निंदनीय है और जो आज हुआ वो भी निंदनीय है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरावती में लगातार शांति की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात की। सूबे के डीजीपी ने भी वीडियो जारी कर शांति की अपील की है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो। मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शामिल हैं। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। यह हमला म्यांमार बॉर्डर के पास हुआ है, जिसमें उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया। ये मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। यहां से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई। ये घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कैंप से वापस बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मौजूद था, जिनकी इस हमले में मौत हुई। जानकारी के मुताबिक पहले उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद काफिले पर फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर उग्रवादियों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले में असम राइफल्स के 4 जवान घायल हुए हैं। उन्हें गोलियां लगी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी घायल जवानों का हालचाल जानने पहुंचे। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos have started in the area. इस बड़े उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की मौत हुई। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। 41 साल के कर्नल त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की।
उन्हें डिफेंस स्टडी में MSc करने के बाद सेना में प्रमोशन मिला था। कर्नल त्रिपाठी के दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके छोटे भाई अनिल त्रिपाठी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रायगढ़ का होनहार बेटा विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बालक सभी आतंकवादियों की कायराना हरकत में शहीद हो गए। और मैं तो कल्पना करता हूं उनके माता पिता के, रायगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी आशा दीदी त्रिपाठी जी, कि उनका कलेजा देखिए कि दो पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। हमला बहुत कायराना था और इसमें दुख भी लग रहा है कि हमारे रायगढ़ जिला का गौरव भी थे कि हम जो शहीद हुए हैं उन्हीं के लोगों से आज हम सुरक्षित हैं और इसीलिए मैं उनको दिल से याद करती हूँ। मणिपुर में हुई आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, शहीद सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे एक कायराना हरकत करार दिया, साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात कही। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया। 4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है, जो इस समय घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले कर रहा है। इस हमले की साजिश में चीन का एंगल भी खंगाला जा रहा है। इस उग्रवादी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है। साल 2015 में मणिपुर म्यांमार सरहद पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अब एक लंबे अंतराल के बाद PLA जैसे आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। शनिवार के बड़े आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बलों ने भी म्यांमार सरहद पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।